श्री सीताराम जी। आचार्य गिरिजेश चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। सनातन धर्म प्रेमियों, ज्योतिष अध्यात्म चर्चा में आज अध्यात्म की चर्चा का श्रवण करते हैं श्राद्ध के विषय में। मार्कंडेय पुराण में वर्णन आता है, कथा आती है रुचि नामक ऋषि की। एक प्राचीन समय में रुचि नाम के महात्मा हुए, बड़े ही ज्ञानी भजनानंदी। उन्होंने अपने लिए न तो अपना घर बनाया, न ही किसी वस्तुओं का संग्रह किया। वे जो कुछ भी मिल गया उसी का वही भोजन कर लिया, और जहाँ उन्हें मिल गया वहीं उन्होंने विश्राम कर लिया। इस प्रकार से उन्होंने अपनी वृत्ति बना ली थी, और संग्रह की वृत्ति का वे परिपालन करते थे। किसी से न कुछ मांगते थे, न कुछ लेते थे। परब्रह्म के ध्यान में सदा तल्लीन रहते थे। इस प्रकार से वह अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक बार वे भ्रमण कर रहे थे। इतने में भ्रमण करते हुए उन्हें उनके पितर दिखाई दिए। पितरों ने रुचि ऋषि से कहा कि हे रुचि, हम तुम्हारे पितर हैं। रुचि ने अपने पितरों को देख करके उन्हें प्रणाम किया, बारी बारी से सबको प्रणाम किया। पितर प्रसन्न हुए। पितरों ने कहा कि रुचि, तुम गृहस्थ जीवन का परित्याग करके और संग्रह की वृत्ति लेकर के भ्रमण कर रहे हो। तुमने विवाह भी नहीं किया, तो यह उचित नहीं है। विधि के मार्ग का, शास्त्रों का जो मार्ग है उसका अनुगमन करते हुए तुम विवाह आदि करके और पुत्र उत्पन्न करते हुए वैदिक विधि के द्वारा तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। रुचि ने कहा कि हे पितृदेवताओं, मैंने ऐसा सुना है ऋषियों के द्वारा कि कर्म जो है यह अविद्या का स्वरूप ही है। ब्रह्म की प्राप्ति करना ही मनुष्य का धर्म है और श्रेष्ठ है, उद्देश्य है जीवन का। ऋषियों ने कहा कि अवश्य कर्म अविद्या का स्वरूप है, परंतु विद्या कर्म के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। जो ब्रह्म विद्या है उसमें भी कर्म के द्वारा ही वह विद्या प्राप्त हो सकती है। और इस कर्म रूपी विद्या की विधि का परिपालन करते हुए तुम उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, सद्गति प्राप्त कर सकते हो। हमारी इच्छा है कि तुम विवाह करो। रुचि ने कहा कि हम विवाह नहीं करना चाहते हैं और आप विवाह करने के लिए बाध्य कर रहे हैं आप लोग। पितरों ने कहा कि विवाह करने से हमारी भी सद्गति होगी और तुम भी सद्गति को प्राप्त होगे। उन्होंने कहा, हम तो अब इतना जीवन व्यतीत हो गया, अब हम वृद्ध हो चुके हैं, अब हमें कौन अपनी कन्या देगा, कौन अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ करेगा। इतना जब रुचि ने कहा, इतना कह करके रुचि को आदेश दे करके कि तुम विवाह करो, संतति उत्पन्न करो, और सभी पितर अंतर्ध्यान हो गए वायु रूप में। रुचि उद्विग्न हो उठे। पितरों का आदेश, विवाह करो।
मुझसे कौन विवाह करेगा। बड़े ही उद्विग्न हो गए, बड़े परेशान हो गए। सोचते रहे मन की उद्विग्नता कैसे खत्म हो। उन्हें ध्यान आया कि चलो अब तप करते हैं, और तपस्या करके उन्होंने 100 वर्षों तक कठिन तपस्या की, और कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। रुचि की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो। रुचि ने पितरों का जो आदेश, पितरों की जो बातें हैं ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी ने कहा रुचि तुम पितरों के आदेश का पालन करो। रुचि ने कहा कि ब्रह्मन, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे अपनी कन्या कौन देगा, और मुझे कौन कन्या मेरा वरण करेगी। उसके बाद मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है, भोजन के लिए कोई वृत्ति का साधन भी नहीं है, कैसे यह सब संभव हो सकेगा। मुझ बूढ़े के साथ विवाह कौन करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा रुचि तुम अपने जो सद्विचार हैं उन पर दृढ़ रहो, और पितरों की तपस्या करो, पितरों का ध्यान करो। पितरों के आशीर्वाद से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी के आशीष, ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार रुचि महात्मा ने नदी के किनारे वहीं पर एकांत स्थान में पितरों के निमित्त तर्पण आदि करके तप करना प्रारंभ किया। कठिन पितरों के लिए तप किया। तप से पितर प्रसन्न हुए। 10 दिशाओं से एक प्रकाश पुंज उपस्थित हुआ। रुचि देखने लगे, और देखते ही देखते वह प्रकाश पुंज पितरों के रूप में परिणत हो गया। पितरों को रुचि ने सबको यथा योग्य, सबको बारी बारी से प्रणाम किया अपने पितरों को। पितरों ने कहा रुचि तुम अब ब्याह करो। रुचि ने अपनी जो व्यवस्था थी वह जाहिर की। पितरों ने कहा तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, चिंता मत करो, और इतना कहा तुम्हें अभी और इसी समय तुम्हें कन्या प्राप्त हो जाएगी, और उससे तुम संतति उत्पन्न करके प्रजा का पालन करो, और तुम प्रजापति होगे। ब्रह्मा जी ने ऐसा रुचि को भी कहा था कि रुचि तुम 13वें मनवंतर में प्रजापति बनोगे। और इतना कहते हुए सभी पितर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में नदी के जल से प्रमलोचा नाम की अप्सरा उत्पन्न हुई। रुचि महात्मा के सामने उपस्थित होकर के प्रमलोचा ने कहा कि हे रुचि महात्मन, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, और वरुण देवता के पुत्र से उत्पन्न मालिनी नाम की कन्या हमारी है, उसके साथ आप विवाह संस्कार करिए। पितरों की आशीष से रुचि का शरीर भी दिव्य हो गया। प्रमलोचा ने अपनी कन्या को नदी से उत्पन्न किया। मालिनी रुचि के सामने प्रत्यक्ष बैठी। रुचि ने मालिनी को देखा, माल ने हाथ जोड़े बैठी। रुचि ने वहीं पर ऋषियों महात्माओं को बुलाया, और बुला करके वैदिक विधि पूर्वक पाणी ग्रहण संस्कार किया। और उसके बाद से रुचि महात्मा ने अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करना शुरू किया। समय पाकर के रुचि के पुत्र हुए बड़े ही महात्मा ज्ञानी, और 13वें मनवंतर में
वे प्रजापति बने और वे रौच के नाम से रौच प्रजापति बने। तो पितरों के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। धन, मान, प्रतिष्ठा, संतति, पितर क्या क्या नहीं दे सकते हैं। पितर सब कुछ प्रदान करते हैं। पितरों का आशीष अवश्य लें। पितरों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बहुत लोग तो ऐसा सुनने में आता है कि बहुत लोग गया जी पिंडदान कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पितरों की मुक्ति हो गई। गया जी पिंडदान करने के बाद घर आकर के पितरों को भूल जाते हैं, मुझे कुछ करना नहीं है। कुछ नहीं करने के लिए लोग गया जी पिंडदान करने जाते हैं। बहुत तो ऐसे लोग हैं अपना पिंड छुड़ाने के लिए पितरों से, उनकी जो बुद्धि है, सोचने की जो बुद्धि है बड़ी विचित्र है। वो अपना पिंड छुड़ाने के लिए गया जी में पिंडदान कर आते हैं और कहते हैं कि मुझे अब पिंडदान करने की जरूरत नहीं, कुछ भी पितरों के लिए नहीं करने की जरूरत है। परंतु ऐसा नहीं है। शास्त्रों में गया जी पिंडदान करने के बाद भी आप अपने पितरों को मत भूलिए। अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप उन पितरों को याद करिए। और गया जी पिंडदान करने के बाद भी आप अपने पितरों को का श्राद्ध करिए। और श्राद्ध केवल पिंड दानात्मक ही नहीं होता है, भोजनात्मक भी है, दानात्मक भी है। आपके पास जो शक्ति और सामर्थ्य है उसके अनुसार आप अपने पितरों के लिए ब्राह्मण भोजन कराएं, उनके लिए अनेक प्रकार के दान की वस्तुएं दान करें। कुछ नहीं है तो आप फल, पत्र, पुष्प, जो कुछ भी आपके पास है आप उन्हें समर्पित करें श्रद्धा भक्ति भाव से, और उन्हें अर्पित करें और पितरों को याद करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया हो तो उसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अच्छा लगे आपको तो ये धर्म की चर्चा है, एक दूसरे को सुनाएं, एक दूसरे को शेयर करें और ज्ञान चर्चा को बांटें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। परम ब्रह्म परमात्मा और सभी पितृदेवता हम सभी का कल्याण करें, हम सभी को दी आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति करावें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री सीताराम जी।